अम्बरीश ऐसे परम भागवत राजा थे कि सप्तद्वीपवती महिम अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महिम। 7 द्वीप वाली के पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे महाराज अम्बरीश। पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अम्बरीश थे। पर अम्बरीश की दशा क्या थी मन की? सुखदेव भगवान कहते हैं कि सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, इनका मन हर समय कृष्ण में लगा रहता था। आज भारत, अमेरिका, दुबई, जितने भी देश उठा लो, ये सब 7 द्वीप वाली पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं। सब देश, पूरी पृथ्वी, संसार में जहां तक पृथ्वी है वो सब सप्तद्वीपवादी पृथ्वी है। और पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे अम्बरीश। पर जिनका मन सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, जिनका मन कृष्ण में लगा रहता था। श्रुतिम चकारा कथोदय, जिनके कान भगवत कथा श्रवण करने में लगे रहते थे। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, जिनके हाथ मंदिर की ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। यानी ठाकुर जी के मंदिर में अपने हाथों से झाड़ू लगाते थे। आप विचार करिए, 7 द्वीप का मालिक राजा सम्राट और मंदिर में ठाकुर जी की झाड़ू अपने हाथों से लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते हैं। देखिए आजकल तो इतना लोगों को अहंकार हो जाता है, जरा सा पैसा क्या नहीं आया कि ऑफिस में धूप बत्ती भी नौकर जलाते हैं, सेठ जी नहीं जलाते। और सेठ जी जाते हैं तो केवल हाथ जोड़ लेते हैं, बाकी सब काम नौकर ही कर देता है। कभी कभी तो देखा होगा कि मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नौकर साथ में लोटा लेके जाता है, यानी एक लोटे का वजन वो सहन नहीं कर पा रहे। और ये नहीं पता कि परमात्मा जब समय बदलता है तो फिर लोटा क्या, बहुत बड़ी गठरी भी उठानी पड़ जाती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। 7 द्वीप के सम्राट अम्बरीश अपने हाथों से घर में झाड़ू लगाते हैं, ठाकुर सेवा अपने हाथों से करते हैं। और तो क्या, इतने बड़े परम भागवत अम्बरीश, जो ठाकुर जी का भोग लगता है वो गेहूं अपने हाथ से चक्की चला के पीसते हैं। 7 द्वीप का सम्राट चक्की चला के ठाकुर जी के लिए आटा बनाता है, आटा बना करके ठाकुर जी को भोग लगता है। आज अम्बरीश जी चाकी चला रहे थे, आटा बना रहे थे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। और पीछे से क्या लगा कि कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सोचा ये क्या हवा कहां से आ रही है? तो अम्बरीश जी ने देखा पीछे मुड़ करके, तो साक्षात पीतांबरधारी अपने पीतांबर से अम्बरीश की हवा कर रहे थे। नेत्र सजल हो गए अम्बरीश के, कहा प्रभु मेरे लिए आप इतना कष्ट उठा रहे हैं? तो भगवान ने कहा अम्बरीश, जब तू 7 द्वीप का मालिक होकर के मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो क्या मैं त्रिलोकी का मालिक होकर के तेरी हवा भी नहीं कर सकता? ऐसे परम भागवत महाराज अम्बरीश एकादशी का निर्जला व्रत करते थे। एक बार मथुरा आए तीर्थ यात्रा करने और व्रत लिया कि प्रत्येक एकादशी का निर्जला व्रत करते। महाराज अम्बरीश निर्जला एकादशी व्रत करते हैं। और एक बार मथुरा में एकादशी व्रत का जो नियम, निर्जला व्रत करते हैं। एक बार ऐसे ही व्रत किया एकादशी का, दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद ही जब पारण करने वाले थे अम्बरीश, तो क्या देखते हैं कि सामने से दुर्वासा जी आ रहे हैं। अब दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा हैं। जैसे ही दुर्वासा जी का दर्शन हुआ तो महाराज अम्बरीश रुक गए। कहा महाराज मैं तो पारण कर ही रहा था, सौभाग्य से आपका दर्शन हो गया, आप पधारे हैं, तो पहले आप भी प्रसाद पालें, तो उसके बाद ही मैं पारण करूंगा। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है राजन, हम प्रसाद पालेंगे, पर पहले अभी हम यमुना स्नान करके आए। तो यमुना स्नान करने के लिए दुर्वासा जी चले गए। और इधर महाराज अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा जी को समय बहुत हो गया, विलंब हो रहा है, और एकादशी द्वादशी केवल 1 घड़ी रह गई है। 1 घड़ी यानी 24 मिनट।
अच्छा, नियम यह है कि व्रत यदि एकादशी में हो तो उसका पारण द्वादशी तिथि में ही हो जाना चाहिए। अब द्वादशी रह गई थी एक घड़ी और दुर्वासा जी लौट के आए नहीं। अब ये दुविधा में पड़ गए कि मैं क्या करूं, पारण करूं तो एक महात्मा का अपमान हो जाएगा, पारण नहीं करूं तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। पर उन्होंने शास्त्रों में देखा और ब्राह्मणों की आज्ञा ली और कहा, देखिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जल पी लेना, पारण करना भी है और नहीं भी। तो ब्राह्मणों की आज्ञा से ठाकुर जी का चरणामृत उन्होंने पान कर लिया और बैठ गए द्वार पर कि जब संत दुर्वासा जी आएंगे पहले उनको भोजन कराऊंगा, उनको भोजन कराने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगा। अब संत दुर्वासा जी आए और आते ही देखा अम्बरीश को बैठे हुए, तो अम्बरीश को देखते ही समझ गए कि इसने जल पिया है। योगी महात्मा थे, समझ गए इसने जल का पान किया है। तो महात्मा जी बिगड़ गए दुर्वासा जी की, राजन तुम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हो, तुम्हें अपनी भक्ति पर बड़ा गर्व है कि तुम एक महात्मा को, एक ब्राह्मण को न्योता देकर के और स्वयं जल पी लिया। तुमने एक ब्राह्मण को न्योता दिया है लेकिन जल का पान भी क्यों किया। इतने बिगड़ गए महाराज दुर्वासा जी कि उन्होंने सिर से जटा निकाल ली और अम्बरीश को मारने के लिए पृथ्वी पर पटक दिया। एक भयंकर कृत्या राक्षसी पैदा हो गई और वो भयंकर राक्षसी महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जो महाराज अम्बरीश के खाने के लिए दौड़ी मारने के लिए, तो भगवान का सुदर्शन चक्र 24 घंटे अम्बरीश का पहरा देता था। यह है योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैंने कहा ना, भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी। 24 घंटे सुदर्शन पहरा देता था अम्बरीश का। और जो कृत्या दौड़ी मारने के लिए, उसी समय सुदर्शन जी अदृश्य थे। और जो भयंकर राक्षसी कृत्या मारने के लिए दौड़ी, उसी समय सुदर्शन जी प्रत्यक्ष हो गए और उस भयंकर राक्षसी कृत्या को जला के भस्म कर दिया। और उसी समय दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। अब दुर्वासा जी मारना चाहते थे अम्बरीश को और स्वयं संकट में फंस गए। अब आगे आगे दुर्वासा जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे चक्र दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते दुर्वासा जी पहुंचे शिव जी के पास कि भैया मुझे बचाओ, इससे रक्षा करो। शिव जी ने देखा कि ये तो सुदर्शन है, इससे हम नहीं बचा सकते। ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में, कहा भगवान बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो सुदर्शन है, ये तो भगवान का आयुध है, इससे हम नहीं बचा सकते। असहायता प्रकट की। तो सीधे फिर वैकुंठ में गए नारायण के पास और नारायण के पास चरणों में प्रणाम किया, भगवान त्राहि माम, बचाइए बचाइए, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जलाना चाहता है। तो भगवान नारायण ने कहा, वत्स मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरा अपमान किया होता तो मैं बचा लेता, मेरा नहीं मेरे भक्त का अपमान किया है। और वत्स में भक्त के अपराधी को बचाने की सामर्थ्य नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अब देखिए, भगवान भी कहते कि मैं भक्त के अपराधी को नहीं बचा सकता। यानी आपने किसी भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान भी नहीं बचा सकते, और यदि भगवान का अपराध कर दिया तो भक्त बचा सकता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। यानी भक्त के अपराधी को भगवान नहीं बचा सकते, भगवान के अपराधी को भक्त बचा सकता है। तो भगवान ने कहा, बस तुमने अपने को बहुत बड़ा भक्त समझा और अम्बरीश को मारना चाहा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि अम्बरीश चाहता हो तो वो बचा सकता है। कहने का तात्पर्य कि दुर्वासा जी को दौड़ते दौड़ते 1 वर्ष हो गया, पर अम्बरीश जी की ऐसी निष्ठा कि 1 वर्ष तक दरवाजे पे बैठे रहे, खड़े रहे। 1 वर्ष तक एक अन्न का दाना अम्बरीश जी ने नहीं खाया, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण को न्योता दे दिया है और वो ब्राह्मण अभी आया नहीं। जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं करा दूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी ने कुछ नहीं खाया, खड़े रहे। और 1 वर्ष बाद देखिए, भक्त का अपराधी ब्रह्मलोक चले गए, शिवलोक चले गए, जाने कहां कहां चले गए, नारायण के पास गए, लेकिन पूरी त्रिलोकी में कहीं भी उसे बचाया नहीं जा सका, किसी ने नहीं बचाया। अंत में उसी भक्त के पास आए दुर्वासा जी जिसका अपमान किया था, और अम्बरीश जी के पास जो आए तो अम्बरीश जी ने कहा कि हे सुदर्शन जी, इन्होंने मुझे मारना चाहा,
पर उसके बाद भी मेरे मन में इनके प्रति कोई द्वेष नहीं आया हो तो आप लौटकर चले जाएं। उसी समय सुदर्शन जी लौट करके शांत हो गए। आज दुर्वासा जी ने कहा, आज मैंने भक्तों का प्रभाव अपनी आंखों से देख लिया। ये स्वयं दुर्वासा जी कह रहे हैं कि अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट पद्य में। अहो अनंत भगवान के दासों का प्रभाव मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जिस भक्त को मैं मारना चाहता था और आज मुझे पूरी त्रिलोकी में किसी ने बचाया तो नारायण भी नहीं बचा पाए, आज उसी भक्त ने मुझे बचा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए एक भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए उसका कोई कितना भी अपराध करे पर वो उसका कभी अहित ना चाहे। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। महाराज अम्बरीश को मारना चाहा पर महाराज अम्बरीश ने फिर भी उनका बुरा नहीं चाहा। पर देखिए भक्त का जीवन में कभी भूल के अपराध मत करिए, क्योंकि भक्त कुछ नहीं कहता। अच्छा, आपने किसी भक्त का अपराध कर दिया, किसी महात्मा का अपराध कर दिया और महात्मा ने आपको कुछ कह दिया बदले में, तो आप समझना ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई। और महात्मा का अपमान कर दिया, महात्मा कुछ नहीं बोले, चुप रह गए, तो समझ लेना फिर उसका बदला भगवान लेंगे और भगवान का डंडा फिर संभल नहीं पाता, बहुत तेज पड़ता है। इसलिए भक्त यदि स्वयं बदला ले ले तो बहुत अच्छी बात है, और भक्त ने बदला नहीं लिया, भक्त शांत हो गया, तो समझ लेना कि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री। क्योंकि भगवान कभी भक्त का अपराध सहन नहीं करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। आज संत दुर्वासा जी की रक्षा की, अम्बरीश के ऊपर भगवान ने आज कृपा की। और भगवान तो कहते साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं जानता और भक्त मुझे छोड़ करके कुछ नहीं जानते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।